बंगाल में हिंसा बांग्लादेश ने भड़काई। वक्फ कानून को लेकर बंगाल में हालात बेकाबू हुए। कई घर जला दिए गए, कई हिंदू परिवार बेघर हो गए, हिंदुओं की दुकानें लूट ली गईं, पिता पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और अब इस पूरे मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस हिंसा के तार बांग्लादेश से जुड़े होने का संकेत मिला है। साथ ही इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की ममता सरकार को घेरा है। बंगाल में मचे बवाल पर आज विस्तार से बात करेंगे। बंगाल पिछले एक हफ्ते से वक्फ कानून के विरोध की आग में जल रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा हिंसा भड़की। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत भी हो गई। मुर्शिदाबाद में कई हिंदुओं के घर जला दिए गए, दुकानों में लूटपाट की गई, मूर्ति बनाने वाले पिता और पुत्र की निर्ममता से हत्या कर दी गई। लोग इतने दहशत में आ गए कि घर छोड़ने को मजबूर हो गए। अपना शहर, अपना जिला, अपना गांव, अपना आशियाना सब कुछ छोड़कर राहत कैंप में रहने को मजबूर। और इन सब के पीछे जानते हैं किसका हाथ? बांग्लादेश का हाथ सामने आ रहा है। शुरुआती जांच में एजेंसियों को कई ऐसे संकेत मिले हैं जिससे पता चल रहा है कि इस हिंसा का कनेक्शन बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से है। सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन बंगाल में मचे बवाल और इसके बाद हुई बर्बादी की तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए कि बंगाल को कैसे आग के हवाले कर दिया गया है। कैसे अपना शहर, अपना गांव, मैंने आपको पहले ही बताया, घर बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। और जब इतनी तकलीफ हो कि घर लोग छोड़कर जाएं तो सोचिए हालात कैसे बन रहे होंगे। यकीन नहीं है? देख लीजिए रिपोर्ट। सिचुएशन बहुत ही टेंस है, बहुत ही खराब है। मैं स्टेट गवर्नमेंट को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि आप इनिशिएटिव लीजिए। आप केंद्र से बोलिए कि आप केंद्रीय बाहिनी यहाँ पे सीआरपीएफ तैनाती हो और सीआरपीएफ जब तक परिस्थिति स्वाभाविक ना हो तब तक पूरी ओर केंद्रीय बाहिनी यहाँ पे रहे। बच्चों की आंखों में आंसू हैं। इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? सोचिए, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तब हम कहते थे हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। और आज ममता दीदी की राज में हमारे भारत का एक हिस्सा ऐसा बन गया है जहां हमारे हिंदू भाई महफूज नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं। हिंसा के बाद घर लौटने को तैयार नहीं। सोचिए कितनी तकलीफ हुई हो। रिपोर्ट में क्या क्या खुलासा हुआ जानना चाहते हैं? देखिए, बीएसएफ के इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इसके पीछे बांग्लादेश के 2 आतंकी संगठनों का हाथ है। पहला आतंकी संगठन है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश। दूसरा आतंकी संगठन है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। इन दोनों संगठनों ने वक्फ कानून के नाम पर पश्चिम बंगाल में हिंसा की साजिश रची थी। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकी संगठनों ने युवाओं को वीडियो कॉल के जरिए ट्रेनिंग दी। सोचिए ये कितने शातिर लोग हैं कि वीडियो कॉल से हिंसा भड़काने की ट्रेनिंग दे सकता है। इसके बाद वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भड़काई गई। बंगाल में बवाल के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बंगाल में सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दी गई। सीएम योगी ने क्या कहा है, सुनिए। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है।
अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं।